नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास आपके वर्ग 3 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की क्लास रहेगी। और आज के सामाजिक विज्ञान में आज का जो टॉपिक रहेगा आपका सौर मंडल का रहेगा। सौर मंडल के टॉपिक में आज हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, क्योंकि सौर मंडल का टॉपिक है और एक नंबर तो पक्का आना ही आना है। क्योंकि आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सौर मंडल से एक क्वेश्चन तो बनता ही वर्ग 3 लेवल की अगर बात करते हैं। तो चलिए ध्यानपूर्वक सभी लोगों को, अगर 20 में से 20 नंबर पक्का करना है सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में, तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी के लिए, सभी शिक्षक बंधुओं के लिए। पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की? गैलीलियो, जेलबियर्ड, कोपरनिकस या केप्लर ने की? सभी लोग बताइएगा, सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो आप सभी लोग जानते हैं कोपरनिकस की बात करते हैं। 16वीं शताब्दी में इन्होंने जो है सौर प्रणाली की खोज की और 16वीं शताब्दी में सिद्धांत दिया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ना कि पृथ्वी केंद्र में है। हालांकि सौरमंडल की खोज एक क्रमिक प्रक्रिया है में कई वैज्ञानिकों का योगदान रहा, जिसमें कोपरनिकस के बाद केपलर का भी नाम आता है। केपलर के ग्रहों की गति आपने पढ़ा होगा। गैलीलियो ने दूरबीन का उपयोग करके सौरमंडल के बारे में जानकारी जुटाई। तो ये सारी चीज़ें आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ये प्रश्न है, कहीं न कहीं किसी ने एग्जाम में आपके आए हुए शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। ये पिंड सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके चारों ओर निश्चित पथ में घूमते हैं। अगर प्रश्न आ गया कि सूर्य के चारों ओर ये जो पिंड है किसके कारण घूमते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण घूमते हैं और निश्चित पथ अर्थात कक्षा में घूमते हैं। हमारे सौर मंडल में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हमारे क्या है 8 ग्रह हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही द राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सिलेक्शन की वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड होते हैं, उनको ही क्या कहते हैं? उनको उपग्रह कहा जाता है, सैटेलाइट कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र इकलौता उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। उपग्रह या तो प्राकृतिक हो सकता है, ये चंद्रमा मानव निर्मित, जिन्हें कृत्रिम उपग्रह भी अब हो गए हैं। ऐसा नहीं है, मानव निर्मित प्राकृतिक दोनों प्रकार से हो सकते हैं और ये प्रश्न पे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पे हर एक को क्वेश्चन करेंगे जो संभावित आपके एग्जाम के दृष्टि से होने वाला है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है? न्यूटन, केपलर, कोपरनिकस, गैलीलियो। ग्रहों की गति का नियम अभी हमने बताया था ना, किसकी बात करेंगे? जोहान्स केपलर की हमने जिक्र किया था पिछले ही प्रश्न पर। इन्होंने गति के 3 नियम बताए। पहला नियम इन्होंने क्या बताया था? पहला नियम इन्होंने ये बताया कि प्रत्येक जो ग्रह है वह सूर्य के चारों एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमता है, जिसमें सूर्य एक फोकस रहता है। दूसरा इन्होंने क्या बताया? दूसरा इन्होंने केपलर ने बताया कि एक ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समांतराल में समान क्षेत्र कवर करती है। और तीसरा इन्होंने बताया कि एक ग्रह की परिक्रमा अवधि का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध प्रमुख अक्ष के घन के समानुपाती होती है। तो केपलर के 3 नियम है, याद रखिएगा। एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो हमने बता दिया था पहले, कुल कितने? 8 ग्रह हैं। 9 मत कराइएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बताइए। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी, घटती नहीं करना है, बढ़ती हुई दूरी करना है, तो इसके लिए क्रम क्या होता है? इसके लिए पहले तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल याद रखिएगा। शनि, अरुण और वरुण। बुध जो होता है सूर्य के सबसे निकट ग्रह और सबसे छोटा कहलाता है। शुक्र पृथ्वी के समान के आकार का, लेकिन वायुमंडल में बहुत घना और गर्म कहलाता है। अगर सबसे गर्म ग्रह की बात करते हैं तो शुक्र आएगा, याद रखिएगा।
पृथ्वी जो होती है जीवन के लिए अनुकूल वातावरण वाला ग्रह कहलाता है, और मंगल लाल ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना की खोज अभी भी जारी है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? अब पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी देखना है, तो पृथ्वी से बढ़ती हुई कौन होता है? पहला होता है शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, इसके बाद आता है शनि, शनि के बाद आता है अरुण, और फिर आता है आपका वरुण। ये आपका क्रम है, ठीक है। अगर एग्जाम में किसी प्रकार से पूछा जाए आपसे बनना चाहिए शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये पृथ्वी से बढ़ती दूरी के ग्रह के क्रम। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम बताइए। आकार के अनुसार सौरमंडल का अवरोही, अवरोही मतलब क्या होता है सभी लोग जानते हैं ना। सबसे पहले बड़ा कौन है, घटते क्रम में बताना है। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। ठीक है ना। तो पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ये अगर चार चीजें अगर आपको याद है तो आप सभी लोग समझ जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, कौन सा सही होने जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, नीहारिका। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है। सौरमंडल में सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ये आप देखते होंगे, लेकिन नीहारिका, नीहारिका आपने नहीं देखा होगा क्योंकि यह सौरमंडल का भाग नहीं कहलाता है। ठीक है ना, सभी लोग समझ गए। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग नियत रहता है, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप में होता है, अधिकतम होता है जब सूर्य से दूरी होता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, ब्रदर, सिस्टर एंड टीचर्स जिनका सपना है अध्यापक, अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है, अव्वल आना है, तो आपका कमेंट बहुत ही जरूरी है। और आप सभी लोग जानते हैं सूर्य के चारों ग्रहों की गति से कक्षीय गति भी कहा जाता है। एक निश्चित गति से होती है जो ग्रह के सूर्य से दूरी और उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग बताइएगा। यहाँ पे ये कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, ये भी बता देता हूं। तो क्या होता है, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ये पिछले हमने वर्ग 3 में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन हमने अंतरिक्ष से किए थे, क्योंकि अंतरिक्ष से बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। सौरमंडल, अंतरिक्ष से बहुत सारे हमने क्वेश्चन किए थे। जो अगर आपने पात्रता परीक्षा में हमारी क्लास ज्वाइन की होगी, वादा करता हूँ साइंस में आप अव्वल आएंगे, अव्वल नंबर आएगा। लेकिन ये सोशल साइंस है, सोशल साइंस भी आपके अव्वल नंबर आएंगे। तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो टोटल यहाँ पे 88 ये तारामंडल अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ AUU द्वारा IAU क्या हो जाएगा, IAU द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये तारामंडल आकाश में तारों के समूह में होते हैं जो विशिष्ट पैटर्न बनाते हैं। इन्हें आकार के अनुसार नामित किया जाता है। और आपको पता होगा IAU ने 1922 में तारामंडलों की स्थापना की और 1930 में इन्हें अंतरिम रूप दिया गया था। और ये 88 तारामंडल हैं जो पूरे आकाश को कवर करते हैं। और सबसे बड़ा अगर तारामंडल पूछा जाता है तो हाइड्रा। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, तो सबसे बड़ा आपका तारा कहलाएगा तारामंडल हाइड्रा। और सबसे चमकदार कहलाता है सेंटोरस, और सबसे छोटा क्रैक्स, और सबसे चमकीले तारा जिसे सीरियस का घर बोला जाता है कैनेज मेजर की बात करेंगे। किसी भी प्रकार से पूछा जाए आपसे बनना चाहिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन सर्वोपरि है। निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? सभी लोग बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, निक्स ओलंपिया, जिसे ओलंपस मांस भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है, मंगल ग्रह पे स्थित है। और सबसे ऊंचा पर्वत कहलाता है। अगर आ जाए तो कहाँ पे है, मंगल ग्रह पे सबसे ऊंचा पर्वत सौरमंडल का अगर पूछा जाता है तो याद रखिएगा।
पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 6। पार्थिव ग्रह किससे कहते हैं? जो सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित होते हैं उनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। और ये ग्रहों की संख्या 4 मानी गई है। पहला आपका होता है बुध, इसके बाद शुक्र होता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और एक मंगल। ये 4 ऐसे ग्रह जिनको पार्थिव ग्रह की कैटेगरी पे रखा गया है। ये सूर्य के नज़दीक होते हैं और चट्टान और धातु से बने होते हैं, इसलिए इन्हें स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। पार्थिव ग्रह, स्थलीय ग्रह, याद रखिएगा। कितनी संख्या है? 4 संख्याएं हैं। कौन कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? दोनों A to Z प्रश्न है। तो हमने क्या पढ़ा अभी? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। हमने अभी शनि क्या पढ़ा? बिल्कुल नहीं पढ़ा, क्योंकि शनि हमारा पार्थिव ग्रह नहीं कहलाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल कहलाता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदस्य ग्रहों की संख्या कितनी है? जो बाह्य ग्रह होते हैं या बृहस्पति के सदस्य ग्रह कहलाते हैं, उनकी संख्या टोटल कितनी है? सभी लोग बताइए। बाह्य ग्रह या बृहस्पति के दृश्य। ये क्वेश्चन लग रहा होगा आपको छोटो, ये छोटा प्रश्न लग रहा है, लेकिन यह एग्जाम में आने वाले प्रश्न याद रखिएगा। और यही ये प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में हमें कंफ्यूज क्रिएट करते हैं। और इनकी टोटल संख्याएं 4 है: बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर है। बृहस्पति सदस्य ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये किस में आ जाते हैं आपके? ये आपके बृहस्पति सदस्य में नहीं आते हैं। बृहस्पति सदस्य में कौन आता है? शनि, अरुण, वरुण और कौन सा आता है? बृहस्पति। ये 4 होते हैं। और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आपकी कौन सा? अगर सप्तर्षि 7 ग्रह अगर पूछा जाए तब क्या करेंगे? सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि शामिल होते हैं। बृहस्पति का स्थान अगर पूछा जाए सौरमंडल में 8 ग्रहों में से एक माना जाता है। सूर्य से 5वां ग्रह माना जाता है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति माना जाता है, क्योंकि इसका जो द्रव्यमान है अन्य ग्रहों के द्रव्यमान से 2.5 गुना ज़्यादा है। 2.5 गुना ज़्यादा माना जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? जी हाँ, सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमने वाले ग्रह कौन से हैं? पहला शुक्र और यूरेनियस को छोड़कर सभी ग्रह के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। कौन सा? शुक्र और वरुण को छोड़कर, शुक्र और अरुण इनको छोड़कर सभी जो ग्रह होते हैं वामावर्त घूमते हैं। मतलब जो शुक्र और अरुण होते हैं किस प्रकार घूमते हैं? ये दक्षिणावर्त घूमते हैं। किसी भी प्रकार से पूछा जाए आपसे बनना चाहिए। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि किसको कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता सासे सौरमंडल सासे सूर्य को माना जाता है, क्योंकि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है। उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही अन्य ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड एक निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। सूर्य सौरमंडल को ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है जो जीवन के लिए आवश्यक होता है। सूर्य का व्यास अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? एग्जाम में अगर पूछ लिया गया सूर्य का व्यास बताइए तो 13,90,000 किलोमीटर ये क्या है? सूर्य का व्यास है। मतलब पृथ्वी से लगभग 109 गुना सूर्य का व्यास है, याद रखिए। ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। सौरमंडल में अन्य पिंड होते जैसे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड ये हो जाते हैं। इनसे भी प्रश्न आते हैं और ये भी आपके सिलेबस में दिया भी गए, इनसे भी प्रश्न करेंगे।
ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में एक विस्फोटी तारा है, विस्फोटी तारा को सुपरनोवा बोलते हैं। ये खगोलीय घटना होती है जिसमें एक तारा बहुत अधिक ऊर्जा के साथ फटता है और विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि तारा कुछ समय के लिए बहुत चमकदार हो जाता है, फिर धीरे धीरे धुंधला हो जाता है, और इसी को ही क्या बोलते हैं, सुपरनोवा। अभिनव तारा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किसने खोज किया? वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, निकोलस कोपरनिकस ने खोज किया था। याद रखिएगा, थर्ड वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह नहीं मानते? अटपटा प्रश्न है। प्राचीन भारतीय ग्रहों में सूर्य को ग्रह नहीं माना जाता, बाकी मंगल, शुक्र, शनि ये ग्रह हैं। सूर्य क्या, एक तारा है, और सूर्य हमारे प्राचीन भारतीय एक देवता की तरह पूजा जाता है। जो सभी ग्रहों को प्रकाशित करता है वह सूर्य है, और जीवन का स्रोत सूर्य को माना गया है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, तो सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य एक विशाल गर्म चमकता हुआ गोला है। मुख्य रूप से हाइड्रोजन इसमें कितना होता है? 70%, और हीलियम कितना होता है? 28%। अगर आ जाए हाइड्रोजन पूछा जाए तो 70% हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है 28%, और इसके अलावा भी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अन्य तत्वों भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में और भी मौजूद हैं। सूर्य के मध्य भाग को क्या बोला जाता है? सूर्य के मध्य भाग को कहा जाता है, यहाँ अंतरिक्ष या पृथ्वी के मध्य भाग नहीं पूछा गया है, सूर्य का मध्य भाग पूछा गया है। सूर्य के मध्य भाग को क्या बोला जाता है? वर्णमंडल या प्रकाश मंडल, क्या बोलते हैं? सभी लोग बताइएगा। प्रकाश मंडल, इसको क्रोड के नाम से भी जाना जाता है। अगर एग्जाम में क्रोड भी आता है तब आपसे बनना चाहिए कि सूर्य के मध्य भाग को क्रोड कहा जाता है, जो सबसे भीतरी और गर्म भाग होता है। यहाँ नाभिकीय संलयन की अभिक्रियाएं होती हैं। क्रोड होता है, विकिरण क्षेत्र होता है, क्रोड के ऊपर विकिरण क्षेत्र होता है, संवाहिनी क्षेत्र होता है, विकिरण क्षेत्र के ऊपर फिर आपका संवाहिनी होता है, और प्रकाश मंडल सूर्य के दृश्यमान के सतह होती है जो प्रकाश उत्सर्जित करती है। और वर्णमंडल जो होता है ये ऊपर की पतली परत होती है जो ग्रहण के दौरान ये दिखाई देती है, आपको देखते हो जब सूर्य ग्रहण होता है। कोरोना, सूर्य का सबसे बाहरी आवरण को कोरोना बोला जाता है। आपने कोविड टाइम में इसका देखा भी होगा, उसी के आकार का नामित किया गया था। अगला प्रश्न है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के ऊपर भाग को कोरोना या क्या बोला जाता है? सभी लोग बताइएगा, क्या बोलते हैं? वर्णमंडल या कोरोना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि? सूर्य सदैव पूर्व में क्यों निकलता है? पृथ्वीवासी सभी देखते हैं ना, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कहाँ से घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? सभी लोग बताइएगा। बेहतरीन प्रश्न है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून या 22 दिसंबर? एक डेट याद रखिएगा। नॉर्वे कुछ विशेष रूप से जो देखा जाता है, ये आपके मई के अंत के जुलाई के अंत तक मध्यरात की घटना होती है। अर्थात हम किसकी बात करेंगे? 21 जून, याद रखिएगा। अगला प्रश्न भी स्क्रीन पर है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या बोला जाता है? अपशौर बोलते हैं। और
निकटतम दूरी को उपसौर बोला जाता है। दोनों प्रकार से, अपसौर मतलब अधिकतम दूरी, निकटतम यानी उपसौर। देखिए, निकटतम यानी न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी को क्या बोला जाता है? उपसौर, और अधिकतम को क्या बोला जाता है? अपसौर। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूनतम में उपसौर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किनके बीच औसत दूरी खगोलीय एकक कहा जाता है? अब खगोलीय एकक की बात की जा रही है, तो आप सब खगोलीय एकक यानी खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी होती है, जिसको खगोलीय एकक कहा जाता है। इसको एयू के नाम से शॉर्ट रूप में आ जाता है, एयू के नाम से भी बोला जाता है खगोलीय इकाई, जो लगभग 93 मिलियन मील मार्क की गई है, या आप कह सकते हैं 149.6 मिलियन किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिएगा, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है? मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ किसे डिनोट किया जाएगा? तो मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ होता है गर्मियों के मौसम में आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में आधी रात को सूर्य का दिखाई देना। एक प्राकृतिक घटना होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्यरात्रि का जो सूर्य होता है वह किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त के क्षेत्रों में दिखाई देता है। अर्थात राइट ऑप्शन थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में आप देखते होंगे ना, काला धब्बा जैसा दिखाई देता है। उसमें सूर्य की सतह मौजूद ठंडा क्षेत्र होता है। एक कलंक सन स्पॉट के नाम से जाना जाता है। मतलब धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत बताइए। हाइड्रोजन हीलियम दोनों का प्रतिशत हमने बताया था, 70% बताया था, तो यहाँ पे 71 वाला हो जाएगा। हाइड्रोजन और हीलियम हमने 28 बताया था, तो हाइड्रोजन का प्रतिशत 26 होता है वैसे, और 2.5% ऐसे तत्व हैं जो अन्य तत्वों की कैटेगरी पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो सूर्य एक तारा है, बाकी चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी ये ग्रह हो जाएंगे। सॉरी, चंद्रमा एक उपग्रह हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा ग्रह पे नहीं आएगा, चंद्रमा एक उपग्रह है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर का जो पृष्ठ होता है, सौर पृष्ठ का तापमान लगभग कितना होता है मैं बता देता हूँ। लगभग आपके 6000 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। थर्ड वाला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा और बहुतायत में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम पाया जाता है ना, हमने बताया था। बहुतायत में हीलियम दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा है, जो लेके 26 से लेके 28 तक, कहीं 26 दशमलव कुछ लिया गया, कहीं 28 लिखा रहेगा। तो रियल क्या है? 26.5%। अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? सूर्य का जो प्रकाश होता है वह धरती तक पहुंचने में कितने मिनट ले लेता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड। कितना दिया गया है? 8.3 दिया गया है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे पास ग्रह एक ही नाम आता है, बुध। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? अगर बुध नक्षत्र में देखा जाए, एक वर्ष में दिनों की संख्या अगर पूछी जा रही है, तो कहीं ना कहीं कितना होता है? 88। यानी बुध ग्रह पर एक वर्ष में 88 पृथ्वी दिन होते हैं। यानी हमारे पृथ्वी में 88 दिन, वहाँ पे बुध ग्रह का एक वर्ष हो जाता है। यानी बहुत जल्दी जो है परिक्रमा कर लेती है सूर्य का, क्योंकि यह पास में होती है। किस ग्रह के चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं?
किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि। सभी लोग बताइएगा। तो शुक्र ग्रह जिसमें चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं, क्या शुक्र ग्रह है? सभी लोग बताइए। या मंगल ग्रह है, या शनि है, या बृहस्पति है, या बुध है? तो यहाँ बुध दिया गया है। तो चंद्रमा की तरह कलाएं किसमें होती हैं? बुध ग्रह। ये कई बार पूछा गया, रिपीट हुआ है। तो बुध या शुक्र, ये अब आपको कमेंट करके बताना है, ये बुध होगा या शुक्र होगा। अब अपने दिमाग में जोर डालिए, बताइए यहाँ पे कौन सा सही होना चाहिए, बुध या शुक्र सही होना चाहिए। थोड़ा अपने दिमाग में जोर डालिए। बाकी कल मिलते हैं आपके 7 to 7:30 क्लास में। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं और एग्ज़ाम डेट, थोड़ा डेट बढ़ेगी, याद रखिएगा। एग्ज़ाम डेट बढ़ सकती है क्योंकि फॉर्म का डेट बढ़ा तो एग्ज़ाम डेट भी बढ़ेगी। परिश्रम लग जाइए। जिनको भी सोशल लाइन का टॉपर नोट्स चाहिए, इनको व्हाट्सएप करना है 9630689598। याद रखिएगा, व्हाट्सएप करेंगे, टॉपर नोट्स का डिटेल मिल जाएगा। व्हाट्सएप केवल करना है। व्हाट्सएप करने के साथ टॉपर नोट्स का डिटेल मिलेगा, कैसे किस प्रकार से आपको नोट्स उपलब्ध हो सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।